जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी भाजपा और उसके विपक्ष यानी कांग्रेस की लगातार लड़ाई जारी है, आने वाले चुनाव को लेकर के ऐसा कोई भी मौका नहीं है जब कोई भी पार्टी चूकना चाहती है। इसके लिए लगातार चाहे सत्ता पार्टी हो या फिर विपक्ष, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तंज कसने में कभी भी पीछे नहीं रहती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत मौका पास आया है, क्योंकि 25 जून को वह ब्लैक डे मनाने के लिए जा रही है। जी हाँ, 25 जून वही दिन है जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल के कारण देश के संविधान को खतरा पैदा हो गया था। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने के लिए अब ब्लैक डे मनाने जा रही है। इसके साथ ही देश के कई जगहों पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करेंगे व मार्च निकालेंगे। 1975 में 25 मई के बाद से ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन के हस्ताक्षर के बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। माना जा रहा है कि 25 जून को बीजेपी के ब्लैक डे में केंद्रीय मंत्रियों समेत बड़े मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि 1975 में 25 और 26 जून की रात ही तत्कालीन राष्ट्रपति के आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे और अगली सुबह इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ देश भर में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। अब बीजेपी ने बहुत पहले भी आपातकाल के मुद्दे का जिक्र किया है और लगातार करते चली आई है। इसके कारण कांग्रेस को घेरती रही है। अब आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने भारत में 25 जून 1975 को लेकर 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लागू किया था। इस दौरान देश की राजनीति में बड़े बदलाव भी देखने को मिले थे। आपातकाल के दौरान 26 जून की सुबह तक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई समेत तमाम बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और इसके साथ ही आपातकाल के दौरान प्रेस की आज़ादी पर भी हमला किया गया था। अब इन्हीं सभी बातों को मुद्दा बना करके बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा में रैली करेंगे और इसके साथ ही भाजपा के जनता से संपर्क अभियान के तहत जनता को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लागू किया था। इसके तहत कांग्रेस को घेरना एकमात्र मकसद नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध वाला माहौल तैयार करना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।